आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट लिटरेरी थ्योरी को आसान लैंग्वेज में समझेंगे, जिसका नाम है प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म। अगर आप यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं या लिटरेचर को अच्छे से समझना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत यूज़फुल होने वाली है। प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म एक ऐसा तरीका है जिसमें हम किसी भी टेक्स्ट को एनालाइज करते हैं सिर्फ उस टेक्स्ट के आधार पर जिसका हम एनालाइज करने वाले हैं। प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म सेम टू सेम एंड न्यू क्रिटिसिज्म से दोनों में एक जैसी ही बात कही गई है। फ़र्क बस इतना है, न्यू क्रिटिसिज्म अमेरिका में आया था और प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म इंग्लैंड में आया था और पहले प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म आया था। इसमें भी हम ना ऑथर से कोई लेना देना है, ना ही उस समय की हिस्ट्री या कॉन्टेक्स्ट से कोई लेना देना है। यानी सिर्फ टेक्स्ट ही सब कुछ है, टेक्स्ट के अलावा किसी भी चीज़ से कोई मतलब नहीं। इस थ्योरी को आई रिचर्ड्स ने डेवलप किया था। उन्होंने अपने स्टूडेंट को पोएम दी, बिना ऑथर का नाम बताए, बिना उस पोएम की हिस्ट्री और कॉन्टेक्स्ट बताए, और कहा बस इस टेक्स्ट को पढ़ो और मीनिंग समझो। इससे ये समझ आया कि लोग टेक्स्ट को कैसे इंटरप्रेट करते हैं। प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म का सबसे इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है क्लोज रीडिंग, बिल्कुल न्यू क्रिटिसिज्म जैसा। इसका मतलब वर्क के हर वर्ड को ध्यान से पढ़ना, वर्क की टोन क्या है उसको समझना, मेटाफर और इमेजरी को पहचानना, आयरनी और पैराडॉक्स को ढूंढना। यानी मीनिंग टेक्स्ट के अंदर ही होता है, बाहर नहीं। एग्जाम्पल जो हमने न्यू क्रिटिसिज्म में भी लिया था, द नाइट इज़ डार्क बट फुल ऑफ लाइट। इसका एनालिसिस, डार्क और लाइट अपोजिट है, ये एक पैराडॉक्स बनाते हैं। मतलब मुश्किल समय में भी उम्मीद होती है। यानी हमने मीनिंग सिर्फ वर्ड से निकाला, बाहर की कोई इन्फॉर्मेशन यूज़ नहीं की। प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म हमें सिखाता है कि टेक्स्ट की डीप रीडिंग करना, खुद से सोचने की एबिलिटी डेवलप करना, हर वर्ड की इंपॉर्टेंस समझना। इससे हमारी क्रिटिकल थिंकिंग स्ट्रॉन्ग होती है। लिमिटेशन, हर थ्योरी की तरह इसकी भी कुछ लिमिटेशन है। हर बार ऑथर को इग्नोर करना सही नहीं होता, कभी कभी हिस्ट्री और कॉन्टेक्स्ट भी ज़रूरी होते हैं, इसलिए बाद में और भी थ्योरीज आई। मेन राइटर ऑफ प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म, फर्स्ट राइटर था आइवर आर्मस्ट्रॉन्ग रिचर्ड्स। इनका प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म 1929, इसी वर्क के साथ प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म की शुरुआत हुई। इन्होंने और भी बहुत सारे वर्क लिखे हैं कोलैबोरेशन में, जो हम आगे देखेंगे। सेकंड राइटर विलियम इम्सन, ये आई रिचर्ड्स के स्टूडेंट थे। इन्होंने पोइटिक लैंग्वेज अच्छे से एनालाइज किया था। इनका एक वर्क बहुत ही फेमस है जो आप लिटरेचर में बहुत बार पढ़ोगे, 7 टाइप्स ऑफ एम्बिग्यूटी 1930। नेक्स्ट राइटर एफ आर लुइस, ये को फाउंडर थे स्क्रूटनी जर्नल के। इनका फर्स्ट वर्क न्यू बियरिंग इन इंग्लिश पोइट्री 1932। सेकेंड रिवोल्यूशन 1936, द ग्रेट ट्रेडिशन 1948। नेक्स्ट राइटर क्लिंथ ब्रुक्स, ये कैम्ब्रिज क्रिटिक्स थे। इनका वर्क है द वेल रोट अर्न 1947, मॉडर्न पोएट्री एंड ट्रेडिशन 1939, अंडरस्टैंडिंग पोएट्री 1938। अब बात करते हैं आई रिचर्ड्स ने कोलैबोरेशन में कौन से वर्क लिखे हैं सी के ओडियन के साथ। फर्स्ट वर्क था इनका फाउंडेशन ऑफ एस्थेटिक्स 1922, सेकंड मीनिंग ऑफ मीनिंग 1923, थर्ड बेसिक इंग्लिश 1930, फोर्थ द टाइम्स ऑफ इंडिया गाइड टू बेसिक इंग्लिश 1938, और नेक्स्ट वर्क था द प्रिंसिपल ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म 1924, प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म 1929। और इनकी क्रोनोलॉजी ये रही। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, हु इज़ द फाउंडर ऑफ प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म? इसका सही आंसर है बी, आई रिचर्ड्स। सेकेंड, प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म मेनली फोकस ऑन, इसका सही आंसर है सी, टेक्स्ट इटसेल्फ। थर्ड क्वेश्चन, द कॉन्सेप्ट ऑफ क्लोज रीडिंग इज एसोसिएटेड विथ, इसका सही आंसर है बी, प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म। क्वेश्चन नंबर 4, इन प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म विच ऑफ द फॉलोइंग इज इग्नोर्ड? इसका सही आंसर है सी, ऑथर्स इंटेंशन। क्वेश्चन नंबर 5, आई रिचर्ड्स कंडक्ट हिज एक्सपेरिमेंट बाय गिविंग स्टूडेंट, क्या दिया था? इसका सही आंसर है बी, पोएम विदाउट ऑथर्स नेम। क्वेश्चन नंबर 6, प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म एम्फेसाइज, इसका सही आंसर है सी, इंटरनल एनालिसिस ऑफ टेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म इज क्लोजली रिलेटेड टू प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म? द राइट आंसर इज बी, क्लोज रीडिंग। क्वेश्चन 8, विच बुक इज एसोसिएटेड विथ आई रिचर्ड्स? राइट आंसर इज बी, प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म। क्वेश्चन 9, प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म इज ए प्रिकर्सर टू? द राइट आंसर इज बी, न्यू क्रिटिसिज्म। क्वेश्चन 10, what is the main aim of practical criticism? The right answer is C, to interpret text objectively. प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म हमें सिखाता है कि टेक्स्ट को ध्यान से पढ़ो, मीनिंग खुद खोजो, टेक्स्ट के अंदर ही सारे आंसर छुपे हुए हैं, बाहर कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।